हेलो स्टूडेंट्स, वन लाइनर सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। यहाँ पर हम वो सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कवर अप कर रहे हैं जो आपके वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से पिकअप किए हुए हैं ताकि आपके पेपर में बहुत सारे सवाल आपको इन वन लाइनर्स सीरीज से मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हो जाएगा कि थर्मोडायनेमिक में अगर हम बात करें, जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो इसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, याद रखेगा। और केल्विन के ऊपर कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। फिजिक्स में अगर बात की जाए, भौतिकी में दाब का सूत्र क्या होगा? तो बल बटे क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया होता है, याद रखेंगे। प्रेशर की इकाई किसके नाम पर रखी गई है? तो बेसिलस पास्कल के नाम पर प्रेशर की इकाई रखी गई है, याद रखेंगे। टॉर किसकी इकाई है? तो टॉर प्रेशर की इकाई होती है, याद रखेंगे। निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो अगर बात की जाए तो पास्कल के द्वारा जो चीज़ मेजर होगी वही चीज़ मेजर होती है टॉर्क के द्वारा, और वो होता है प्रेशर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। रेडियो धर्मिता मापी जाती है किसके द्वारा? तो रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को अगर हमें मेजर करना है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? गीगर मूलर काउंटर का इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे। सागर की गहराई को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फैटोमीटर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली यूज होता है, जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, खराब मौसम में उनको कैसे लैंडिंग करानी है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैलोरीमीटर, याद रखेंगे। उसे कैलोरीमीटर बोला जाएगा, याद रखना। यानी ऊष्मा को मापने के लिए, अब चाहे वो ऊष्मा उत्सर्जित हो चाहे वो ऊष्मा अवशोषित हो, हम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। आगे, वर्षा को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाले सिलेंडर होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेन गॉज। तो कई बार सवाल आता है कि अगर हमें वर्षा के जल को या वर्षा या रेनफॉल को मेजर करना है तो हम किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे? रेन गॉज का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। हवा के बल और हवा के वेग को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं एनीमोमीटर, याद रखेंगे। कलाई घड़ी में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉइंट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है क्या? तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे लिक्विड क्रिस्टल को, याद रखना है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो ब्लड प्रेशर को मापता है, तो उसका नाम है सिफ्नोमैग्नोमीटर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये सब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डॉक्टर्स द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेटोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखेंगे सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव, या फिर आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करेगा, याद रखेंगे। जहाँ पर हमें पौधों की वृद्धि की दर को मापना है तो उसके लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? तो उसे हम कहते हैं ऑक्सैनोमीटर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर के अंदर आमतौर पर मर्क्यूरी या पारे का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण होता है इसकी उच्च संचालन शक्ति, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वायु या वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण जिसे हम कहते हैं सेक्सटेंट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लक्स मीटर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यानी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है, यानी वो कितनी तीव्रता से आ रही है, तो उसके मापने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे वो है आपका लक्स मीटर, याद रखेंगे। अगला आता है, आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है किसमें? फैंटम में मापी जाती है, फैंटम में, और जो उपकरण है उसको हम फैटोमीटर बोलेंगे। पॉलीग्राफ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो झूठ का पता लगाया जाता है उससे सवाल जवाब पूछकर, जिसमें उसके ब्रेन और दिल की गतिविधि को बेसिकली देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिल और दिमाग की जो गतिविधि हो रही है उसके सहारे पता चलेगा। साउंड इन द डॉक्टर स्टेटोस्कोप इंक्रीज, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति स्टेटोस्कोप लगाता है, कोई डॉक्टर, तो जब हमारी दिल की धड़कन या दिल हमारा लगातार धड़क रहा होता है तो ऐसे में ध्वनि जो होती है, ध्वनि का परावर्तन होता है, जिसकी वजह से स्टेटोस्कोप में साउंड जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, ठीक है। उन तरंगों का नाम बताइए जिनका इस्तेमाल सोनोग्राफी में होता है, तो उनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, जिनकी आवृत्ति जो होगी वो 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा की होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद
फेम्टो की पावर कितनी होगी, तो -15 होती है, याद रखेंगे। जैसे फर्मी मीटर या फेम्टो की जो पावर होगी उसमें हमेशा -5 लगाया, मतलब -15 लगाया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है क्या? विंड वेन की अगर हम बात करेंगे तो ये विंड की यानी हवा की दिशा बताएगा, याद रखेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो पानी के अंदर वाटर्स, मतलब पानी के अंदर जो सिग्नल्स हैं, ध्वनि संकेतकों का पता लगाएगा, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोन। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, यानी र्यूमेन स्केल से हम क्या नापेंगे, हम तापमान को मापते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, वो चाहे करंट आपका डायरेक्ट करंट हो, चाहे वो करंट आपका ऑल्टरनेटिंग करंट हो, तो सर्किट के अंदर विद्युत धारा को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है एमीटर, याद रखेंगे। इसके अलावा सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत विभवांतर को मापने के लिए हम जिस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं बेटा वोल्ट मीटर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इसको स्कैन कर लेना। इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, यहाँ से डिफरेंट एग्जाम्स में सवाल आते हैं, चाहे आप अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हो, डीएलएड का देने वाले हो, या फिर अगर आप कोई भी बिहार का एग्जाम देने वाले हो, या फिर रेलवे, टीचिंग, एसएससी, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो ये वन लाइनर आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।